हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग 2.5 दिन की सैलरी और एक्स्ट्रा अलाउंसेस का मुतालबा कर रहे थे। अब इस पर बात तो बनी है, लेकिन खुद जो कमेटी सरकार ने बनाई थी उसने रिपोर्ट पेश कर दी है गवर्नमेंट को। फैसला अब गवर्नमेंट को लेना है, मगर इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। बावसूख जराए ने इस बात की तस्दीक की कि विद इन द मेंबर्स ऑफ जो कमेटी के थे, कुछ लोग कहते थे ये होना चाहिए, सबको लीव सैलरी मिलनी चाहिए, सबको बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए, इम्बैलेंस को ख़त्म किया जाए। तो कुछ का ये मानना है कि माली मुश्किलात हैं, परेशानियाँ होंगी। अब जब कमेटी दी गई है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन तमाम ओहदों की निशानदेही कर ली गई है जो 2.5 दिन की इजाफी तनख्वाह और अलाउंसेस के अहल हो सकते हैं। किस किस को दिया जाए, कमेटी ने क्या कहा है। कमेटी के जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं वो खबरदार कर रहे हैं कि इस सहूलत को बड़ी तादाद में तमाम कैटेगरीज तक अगर बढ़ा दिया तो इससे बहुत करीब एक बोझ होगा और ये बहुत तवील मुद्दती माली बोझ होगा, फाइनेंशियल बर्डन होगा जम्मू कश्मीर सरकार पर। ऑर्डर नंबर 144 जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन 2026 का 11 मार्च 2026 के तहत एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू चेयरमैन बनाए गए, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जीएमसी राजौरी बतौर मेंबर शामिल हुए। और इस कमेटी की कोई जिम्मेदारी दी गई थी कि वो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए 2.5 दिन की जो एक्स्ट्रा तनख्वाह है और अलाउंसेस हैं इसका जायज़ा ले, कैटेगरी की सिफारिश करें। जो संडे को और सरकारी छुट्टी का जो दिन होता है, इस दौरान रोस्टर ड्यूटी अंजाम देते हैं, उनकी तनख्वाह कैसे बढ़ाई जाए या उनका वो जो पैसा कटता था वो कैसे उनको दिया जाए। तो विद इन डिपार्टमेंट बावसूख ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कमेटी के अंदर इस बात पर जोर दिया गया कि इस सहूलत को सिर्फ नर्सिंग, फार्मासिस्ट, एक्सरे और एनेस्थीसिया यूनिट्स तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि बाकी नॉन मेडिकल और सपोर्ट स्टाफ जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, लॉजिस्टिक हैं, इदारा जाती इंतज़ामिया से वाबस्ता मुलाजमीन हैं, उनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये भी शिफ्टों में काम करते हैं और अस्पतालों के मुसलसल निज़ाम को बरकरार रखते हैं, यानी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देते हैं प्लस एमरजेंसी तक काम करते हैं। सबका किरदार है। तो कई लोगों ने कहा, जो मेंबर्स थे कमेटी के, कि चंद मखसूस कैडर्स तक इस फ़ायदे को महदूद नहीं रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मुलाजमीन के दरमियान अदम मसावात पैदा होगा, इम्बैलेंस होगा, उनको लगेगा कि बराबरी नहीं है और इससे अमले की हौसले पर जो पूरा सपोर्ट स्टाफ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ख़ास तौर पर जब बहुत से मुलाजमीन एक साथ ड्यूटी देते हैं, एक जैसे चैलेंजेस हैं, टाइम सेम है, दबाव सेम है, तो तनख्वाह बिल्कुल डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। यानी सारी की सारी कैटेगरीज को कमेटी के अंदर ये बात मानी गई, जो सरकार को रिपोर्ट दी गई, जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि सबको सैलरी बराबर की जाए। 2.5 दिन की सैलरी, एक तो संडे का भी मसला है, प्लस जब सरकार की तरफ से कोई सरकारी छुट्टी होती तो उस दिन भी इनकी रोस्टर ड्यूटी होता है। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र खड़े हो गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के और जो मुल्हक्का अस्पतालों के थे, जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने इस तजवीज़ को, ये जो प्रपोज़ल है, इस पर तशवीश ज़ाहिर की और वो ख़बरदार कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कैटेगरीज़ को बग़ैर किसी वाज़े मयार के, बग़ैर किसी प्रायर सिचुएशन के इसमें शामिल करने से अखराजात बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और दबाव बढ़ेगा डिपार्टमेंट पर, माली बोझ आएगा। एक बैलेंस और मोहतात हिकमत अमली अपनाने पर उन्होंने जोर दिया। वो कह रहे हैं कि सिर्फ उन कैटेगरीज तक महदूद रखी जाए जो डायरेक्टली मरीजों की देखभाल और इमरजेंसी से वाबस्ता है, जहां काम की नौइयत ज़्यादा हसास और अहम हो जाती है। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इख्तलाफ उस वक्त बढ़ गया जब मेडिकल रिकॉर्ड स्टाफ, हॉस्टल मैनेजमेंट और बाकी जो मुआविन अमला है या जो सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनकी खिदमात को शामिल करने का मामला है। तो क्योंकि कमेटी कह रही है कि सबको, तमाम कैटेगरीज़ को ये फ़ायदा दिया जाए। फाइनेंशियल एडवाइज़र कह रहे हैं ये बर्डन बन जाएगा। इतनी सी कहानी पर बहस हुई है, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइज़र के मुताबिक एक्स्ट्रा जो तनख्वाह है उसका बुनियादी मकसद है संडे और सरकारी छुट्टी के दौरान बिला तात्तुल मरीज़ों की देखभाल हो। डायरेक्टली जो लोग मरीज़ों को देखते हैं उनको ये सिर्फ दी जानी चाहिए, और जो रोस्टर ड्यूटी के तहत मौजूदगी जिनकी लाजमी होती है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको नहीं दिया जा सकता। जबकि कमेटी कह रही है कि डॉक्टर तक जो सामान पहुंचता है, जो इमरजेंसी में खड़ा है, उस तक जो सामान आता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट आती है, अमला काम करता है, उसके हौसले को पस्त मत करिएगा। उसका भी किरदार उतना ही है जितना डॉक्टर का है, तो सबको बराबर होना चाहिए। और अब ज़राए बता रहे हैं कि फाइनेंशियल एडवाइज़र ये खुल कर कह रहे हैं कुछ सिफारिश करदा ओहदे उस मयार पर ही नहीं उतरते, या तो ज़्यादा इंतज़ामी है, निगरानी है, मॉनिटरिंग है, लॉजिस्टिक है, मुआविन अमला है, सपोर्ट है, इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ ये जाता है, तो इसलिए सिर्फ कुछ कैटेगरीज़ को दी जाए। फाइनेंशियल एडवाइज़र ने जनरल फाइनेंशियल रूल्स के उसूलों का भी हवाला दिया है, जीएफआर जिसको आप कहते हैं, कि माली तौर पर नज़्म ज़ब्त को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें की जानी चाहिए। इस तरह के फ़ैसले ख़तरनाक मिसाल कायम कर सकते हैं, वो कह रहे हैं। दीगर महकमों में इस नौइयत के जो मुतालबात हैं वो सामने आएँगे, वो कह रहे हैं बाकी डिपार्टमेंट से भी फिर आवाज़ें उठेंगी।
लेकिन दूसरी जानिब कमेटी के चेयरमैन ने वसी तर तशरीह की हिमायत करते हुए साफ कर दिया है कि सेहत के इदारे में तमाम मुलाजमीन सब लोग बराबर हैं, लिहाजा बिला रुकावट सेहत की खिदमात जो उसकी फराहमी हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो इसलिए हम सब के हक में है कि सबको ये एक्स्ट्रा या 2.5 दिन की सैलरी बाकी पैसा मिलना चाहिए। हुकूमत इस मामले का जायज़ा ले रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, माली तौर पर, दोनों एंगल से बहुत जल्द अहम फैसला मुतवक्के है और मसावी तौर पर ये मुआवजे को दूर की करें, फ़र्क ना रहे और किसी भी तरीके से कोई नेगेटिव मैसेज ना जाए, इसका बात का ख्याल रखना होगा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो एक अच्छी खबर तमाम मुलाजमीन के लिए, सिवाय फाइनेंशियल एडवाइज़र जो थोड़ी सी रुकावट पैदा कर रहे हैं।